बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश वकरम रखे, आबाद रखे। मैं कुछ दिनों से फूड पांडा से आउट हुई थी क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो मैंने कुछ दिन की ब्रेक ले ली। तो ये मैंने वीडियो पहले की बनाई हुई थी, तो मैंने कहा चलो अब आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो इसमें साथ साथ मैं आपसे दूसरी बातें कर लूँगी कि कैसे फूड पांडा के ऊपर आप को काम करना चाहिए, कैसे रजिस्ट्रेशन करवानी चाहिए, और कैसा ये प्लेटफॉर्म है आपके लिए, अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा। तो मैं समझती हूँ जिन लेडीज़ को कुकिंग आती है उन्हें ज़रूर ये कर लेना चाहिए। घर बैठे बाइज़्ज़त तरीके से काम करने में कोई बुराई नहीं है। इंसान का एक तो वक्त भी अच्छा गुजर जाता है, और दूसरे ये कि आपको इनकम का भी एक ज़रिया बन जाता है। ये वक्त अच्छा इसलिए ऐसे गुजर जाता है कि सारा दिन मसरूफ़ वक्त गुजरता है इंसान का, तो वो इधर उधर की सोचों से भी बच जाता है। तो इसी तरह मैंने भी यही सोच के काम शुरू किया था कि चलो मैं अगर फ़ारिग हूँ तो मैं क्यों ना अपना कोई काम शुरू कर लूँ। बेटियों की शादी करके फ्री हुई तो मैंने कहा अब मुझे ना अपने आप को मसरूफ़ भी रखना है, तो फिर मैंने ये प्लेटफॉर्म चूज़ किया। तो उसके बाद मैं देखना चाहती थी कि क्या मैं इसके ऊपर काम कर सकती हूँ कि नहीं। तो मैंने स्टार्ट ले लिया। अच्छा था स्टार्ट लेना। उसमें ये था कि पहले तो स्टार्ट में रजिस्ट्रेशन ही करवानी होती है। आपने गूगल पे जाना है, गूगल से आपने इसका फॉर्म होता है वो आपने निकालना है। इन्फॉर्मेशन होती है, यानी कि ऐप खोलनी है आपने इसकी, तो उसको उस पर आपने देखना है कि इसका फॉर्म कैसे फ़िल करें। तो वो एक हल्का फुल्का सा फॉर्म आपने फ़िल करना होता है, और उसके बाद वो आपके साथ जब फॉर्म आप फ़िल कर लेते हैं ना, उसके कुछ अर्से के बाद आपको ना वो उनका आ जाता है मैसेज कि भाई आप इस तरह ये वाले कागज़ जमा, वो ख़ुद ही व्हाट्सएप के ऊपर वो लोग रब्ता कर लेते हैं, क्योंकि नंबर तो आपका पहले ही पास गया होता है, ईमेल एड्रेस भी गया होता है। तो व्हाट्सएप के ऊपर वो रब्ता कर लेते हैं और फिर कहते हैं कि भाई आपको आप ये हमें जो डॉक्यूमेंट्स है प्रोवाइड कर दें। तो व्हाट्सएप पर ही हम उनको प्रोवाइड करते हैं। और बाकी जब मुझे 1 साल हो गया तकरीबन ये शुरू किए हुए, तो उस वक़्त तो जो इसका ये ले रहे थे डिवाइस के चार्जेस वो थे 16,000 यानी 16,000। तो अब मैंने सुना है, मुझे कंफर्म नहीं पता, लेकिन मैंने सुना है कि अब थोड़े से बढ़ गए हैं। तो बहरहाल जो भी है, ये थोड़ा बहुत इन्वेस्ट तो आपको करना ही पड़ेगा। कुछ भी काम करने शुरू करने लगे तो उसमें आपको इन्वेस्ट तो करना पड़ता है। इसमें ये आपको फ़ायदा है कि आपने सिर्फ खाना तैयार करना है, ना आपको ये टेंशन है कि कौन लेके जाएगा, ना आपको ये टेंशन है कि कैसे लेकर जाएगा, क्योंकि इनकी ऐप पर ही ऑर्डर आ जाता है। तो उसके बाद उनका ही राइडर आ जाता है जो कि वो खुद आके पिक कर लेते हैं। तो बस ये है कि हौसला रखना है, हिम्मत रखनी है और अपने आप को एक्टिव रखना है, क्योंकि स्टार्ट में बहुत मुश्किल लगता है इंसान को, क्योंकि वो आदी नहीं होता इन चीज़ों का। तो अभी स्टार्ट में ऑर्डर आते हैं ना, आहिस्ता आहिस्ता करके खैर आते हैं, चलो 1-2, अगर बाज़ औक़ात स्टार्ट में एकदम आपके यानी कि 3-4 दिन बाद या 5 दिन बाद 3 ऑर्डर इकट्ठे आ गए, 4 आ गए, तो आप घबरा जाते हैं कि अब ये कैसे करेंगे हम। एक ऑर्डर में 4-4 आइटम्स हैं, 5-5 आइटम्स हैं, और इतने ऑर्डर हैं। हम एट ए टाइम यानी कि आधे या पौने घंटे में 30 या 40 मिनट में हम इतने आइटम्स कैसे तैयार करें, जो कि तकरीबन 20 या 25 बन जाएंगे, तो कैसे तैयार करेंगे। तो इसमें से कि आपको स्पीड अपनी बढ़ाने की ज़रूरत है, अपने आप को मोटिवेट रखने की ज़रूरत है। स्पीड आप बढ़ाएंगे अपनी, और आप कोशिश करेंगे कि मैं इसके ऊपर ओवरकम कर सकूं, मैं ये इतने टाइम पीरियड के अंदर मैं इसको कर सकूं। तो शुरू में यही था, मेरे साथ भी राइडर भी बाहर आके खड़े हो जाते थे, और बहुत ज़्यादा बाज़ का तो अगर देखें ना 4 ऑर्डर आ गए मेरे एक साथ, तो फिर मुझे चौथे ऑर्डर में तो मुझे काफ़ी टाइम लग जाता था ना, कि मैं तकरीबन 20-25 मिनट लेट हो जाती थी। तो फिर राइडर्स बाहर से आके ना, तो वो कह रहे थे इतनी देर तो कोई नहीं करता, आप बहुत देर कर देते हैं, वो इतनी देर क्यों कर रहे हैं, जल्दी कर दें, हम इतनी देर हो गई खड़े हुए। लेकिन अब ये फूड पांडा ने थोड़ा सा इसको चेंज कर दिया है। अब ये है कि जब हम ऑर्डर तैयार कर लेते हैं ना, तो हम ये रेडी फॉर डिलीवरी करते हैं, उसके बाद राइडर आता है, तो उसको इतनी देर खड़े नहीं होना पड़ता, फिर वो राइडर जो है ना वो ऑर्डर लेकर चला जाता है। तो यही सिचुएशन भी, इस तरह ऑर्डर्स का नंबर इसके ऊपर हम लिख देते हैं। इसके लिए जो तैयारी होती है ना बेसिक, उसमें ये है कि आपने ये करना होता है कि कम से कम आपने 1 हफ़्ते की ग्रॉसरी अपने पास रखनी है, जिसमें हर तरह की चीज़ें हों, जिसमें
चिकन हो आपका, जो चिकन में डिशेज़ है, और उसके लिए आपका दालें वगैरह हों, वेजिटेबल्स हों। वेजिटेबल्स में सबसे ज़्यादा ज़रूरी वही है कि आपके पास प्याज ज़्यादा हों, आलू ज़्यादा हों, और आपके पास लहसुन अदरक हो और टमाटर हों। ये बेसिक चीज़ें हैं। और उसके बाद जो जो आप वेजिटेबल्स लगाते हैं ना, उसकी एक बेसिक तैयारी थोड़ी बहुत कि भाई कैसे आप बना के ना सिंगल सर्विंग में, अगर आपको ये ऑर्डर आ गया तो आप कैसे करेंगे। आप अपने जहन में एक मंसूबा बना के ना कि अगर ये, जैसे मैंने अब ये लगा लिया है, घिया चिकन लगाया हुआ है, मैंने भिंडी चिकन लगाया हुआ है, या करेले चिकन लगाई है, या करेले कीमा लगाया है, तो मैंने इसके लिए क्या चीज़ रखी है पहले से तैयारी करनी है। अगर मैंने सवैयाँ लगाई हैं, मैं कैसे इसको तैयार कर सकूँगी। मैंने अगर मैक्रोनी लगाई है, मैं इतने टाइम पीरियड में कैसे तैयार कर सकूँगी। मैंने अगर चने का पुलाव लगाया है, तो मैंने इसके लिए क्या पहले से तैयार करके रखना है। तो इसी तरह पहले जैसे चने का पुलाव ये है, जैसे काले चने हैं, इसमें यह है कि चने क्योंकि एक देर से गलने वाली चीज़ है, इसको पहले भिगोना भी पड़ता है ताकि प्रॉपरली ये हो जाए। तो उसके लिए हमें टाइम चाहिए होता है, इसके लिए कि हम टाइम के ऊपर पहले उसको भिगो के रखें, उसके बाद उनको बॉयल कर लें। तो मैं ये चीज़ें बॉयल करके ना तो मैं कर लेती हूँ फ्रीज़। ये 2-4 दिन मेरे निकल जाते हैं क्योंकि फ्रीज़ करने से। तो इसी तरह जो काले चने वो भी यही हैं कि उनको बहरहाल ये है कि पका के फ्रीज़ करना पड़ता है। ये 2 ऐसी चीज़ें जो कि मैं पहले ही से पका के रखनी होती हैं। बाकी ये कि अगर मूंग मसूर की दाल का ऑर्डर आ जाता है तो वो फ़ौरी बन जाती है उसी, यानी आधे घंटे के अंदर आप मूंग मसूर की दाल आराम से बना सकते हैं फ्रेश। तो मैक्रोनी वगैरह भी ताज़ी जो सिंगल सर्विंग आती है उतनी ही आपने बॉयल करनी होती है, तो ज़्यादा बॉयल करके रखने की ज़रूरत ही नहीं। ताज़ी के ताज़ी चीज़ बनाएं, ताज़ी ताज़ी दें, तो वो बहुत अच्छा रह जाता है। तो आप अगर स्टार्ट में कम से कम ये लोग कहते हैं कि हमें 20 जो है ना अपने मेन्यू आइटम जैसे बताएं जो कि आप तैयार कर सकते हैं, जो आपको आते हैं। तो 20 तो बंदा आसानी से बता सकता है। उसमें देखिए जो आसान चीज़ें वो आप रखें स्टार्ट में। अंडा रखें, बॉयल अंडा रखें, ऑमलेट रखें, एग फ्राई रखें, पराठा रखें, घी वाली रोटी रखें। देखिए कितने ज़्यादा आइटम्स हो गए, ये सब एक एक आइटम्स हैं। इसी तरह आप चाय रखें, एक आइटम है। इस तरह आप गुड़ वाली चाय रखें, एक और आइटम है। तो इसी तरह जब हर एक को घर का खाना तो बनाना आता है, किसी को कोई आलू चिकन आता है, कोई आलू अंडे की भुर्जी आती है, कोई घिया चिकन आता है, जो भी आपको आता है, कोई काले चने बनाने आते हैं, वो आप उस पर क्या लगा दें कि हम ये बना सकते हैं। तो ये आप मैंने भी जब स्टार्ट किया था ना, मैंने 20 आइटम से स्टार्ट किया था। 20 आइटम्स मैंने शुरू में उसमें लगाए थे, लेकिन मैंने जब जो मैंने काम शुरू किया ना, मैंने कहा कि ये भी मैं कर सकती हूँ, उसमें मैं ये भी कर सकती हूँ, ये भी कर सकती हूँ। तो इस लिहाज से जब आप लगाना शुरू करेंगे ना तो आपके काफ़ी आइटम्स बन जाएंगे। अब देखिए मैंने 20 आइटम से शुरू किया था, तो अब मेरे तकरीबन 65 to 70 आइटम्स मेरे मेन्यू में लगे हुए हैं। और ये वो आइटम्स हैं जो मैं आसानी से उनको तैयार करके दे सकती हूँ। मैं क्या करती हूँ कि मैं आपको एक बहुत अपनी पर्सनल टिप देने लगी हूँ। मैंने पहले वो मसाला बनाने की टिप शेयर भी की हुई है कि मैं पूरे दिन का मसाला एक साथ बना के रख लेती हूँ, ठीक है। तो उसमें ये है कि जब मुझे कोई ऑर्डर आता है ना, तो मैं वो मसाला लेती हूँ, उसको उसमें वो सब्ज़ी या वो मैं जो दाल वगैरह है वो डाल के ना, तो उसको जो उसके फ्लेवर के मुताबिक उसको जो ज़रूरी मसाले हैं वो डाल के ना, तो उसको वो टच देती हूँ। तो आप यकीन करें हर चीज़ ताज़ी की ताज़ी फ्रेश बिल्कुल तैयार होकर हम, यानी कि अकेली एक होम शेफ़ अकेली ये 65 to 70 आइटम्स जो है ना वो आसानी से कर सकती है मैनेज। ये सिर्फ आपने थोड़ा सा अपने आप को रेडी करना था। अब ये ना सोचें कि इतने आइटम्स हम कैसे बनाएंगे, आप आसानी से बना लेंगे। देखें अब ये पकोड़े बनाने का अगर ऑर्डर आ जाता है ना, तो ये थोड़ा थोड़ा बस बिल्कुल हर चीज़ थोड़ी सी बनाएं। एक पकोड़े का ऑर्डर आया है, एक ही उसका बनाएं, तैयार करें उसका मटेरियल। ये चीज़ें हैं कि फ़ौरी बन जाती है, इसके फ़ौरी मटेरियल इसका बन जाता है, इसको कोई इतनी लंबी देर नहीं लगती। इसी तरह आपको अपना पता चल जाएगा कि मैं ये लगा सकती हूँ। बर्गर लगा सकते हैं आप, सैंडविच लगा सकते हैं आप, पकोड़े लगा सकते हैं आप, चिकन फ्राई लगा सकते हैं आप, कढ़ाई, जो भी ऐसी चीज़ें बना सकते हैं ना, तो बिल्कुल लगा सकते हैं। तो ये है कि जब आप ये काम, और दूसरा मैं ये जब आपको बता रही थी कि जब आप स्टार्ट में अपनी तैयारी करनी है ना, तो उसमें आपने लेना है 1 हफ़्ते का सामान ग्रॉसरी। उसमें आपने लेना है जो डिस्पोजेबल सामान अपने अंदाजे के मुताबिक कि मैंने इतना सर्व करना है, ठीक है। अब मैं 1000 ग्राम वाले में ना मैं चावल करती हूँ। ये जो मेरा सेवइयों वाला है वो 750 ग्राम वाला है।
ठीक है। मैं पूरा सेवइयों का पैकेट बॉयल करके तो उसको बॉयल नहीं सॉरी भून के ना तो उसको मैं पका के देती हूँ। हर एक को अपना अपना हिसाब पता होता है। कोशिश करें कि आपका क्वांटिटी भी ज़्यादा आप दें, क्योंकि इससे आपके तरफ लोगों का रुझान बढ़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप काम भी करें, आपको कस्टमर्स भी अच्छे मिलें, तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप क्वालिटी भी अच्छी दें, अच्छी फ्रेश चीज़ बना के दें, ताज़ा फ्लेवर हो उसका, और उसके साथ साथ क्वांटिटी भी अच्छी दें। क्योंकि क्वांटिटी पर लोग बहुत ज़्यादा कस्टमर्स को बहुत होता है कि यहाँ हम ऑर्डर करवाते हैं, यहाँ से हमें क्वांटिटी अच्छी मिलेगी। चलें कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत अगर आपको इसमें वो होता भी है लॉस, तो आपको ऑर्डर ज़्यादा आने से वो मैनेज हो जाता है। लेकिन इस तरह आपका रेस्टोरेंट जो है ना वो लोगों में ज़्यादा पॉपुलर हो जाएगा। तो ये मेरे कुछ टिप्स थे जो मैंने कहा कि आपके साथ शेयर करूं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें। अगर इसके बारे में कोई कमेंट आप करना चाहते हैं, कि मुझसे सवाल पूछना चाहते हैं, तो मुझे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर डाल दूँगी। और आप ये किया करें कि वीडियो को फुल वॉच किया करें। इस तरह ये होता है कि आपको कंप्लीट रहनुमाई मिल जाती है। और जब आप कंप्लीट गाइडेंस के साथ काम करते हैं ना, तो आपका काम अच्छा हो जाता है, बजाय इसके कि आप ऐसे काम करें कि जिसमें कोई बगैर सीखे, तो वो गलत होता है। इसके साथ ही मुझे अब इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।